और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की। और पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर में पब्लिक लॉकडाउन लागू हो गया है। और 9 जून से, दरअसल आपको बता दें कि 9 जून से 1 महीने का ये लॉकडाउन होगा। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का ये बड़ा फैसला है। महंगाई और सुविधाओं की कमी पर लोग अब भड़क गए हैं। नागरिक अधिकारों के हनन का भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और कोटली में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसके अलावा पीओके, गिलगिस्तान, बलिस्तान में सड़कों पर लोग उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी बगावत इस वक्त दिखाई दे रही है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ती महंगाई, बुनियादी सुविधाओं की कमी और नागरिक अधिकारों के हनन को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने खुद लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के ऐलान के मुताबिक पूरे पीओके में 9 जून से 1 महीने के लिए पब्लिक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय संगठनों और नेताओं ने आरोप ये लगाया है कि क्षेत्र में जनता को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद सहित रावलकोट, कोटली और मीरपुर में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। अब गिलगित बाल्टिस्तान की पिछली सरकार का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो गया था। इसके बाद वहां अंतरिम व्यवस्था लागू की गई और अब करीब 7 महीने बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हालात खराब हो गए। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 महीने का लॉकडाउन जिसका ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया और यही वजह सड़कों पर आप देखिए कि भारी संख्या में लोग उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज सरकार को लेकर भारी नाराजगी यहां पर लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। महंगाई से पीओके की जो जनता है त्राहिमाम पहले से कर रही थी और जो स्थिति, जो हालात बने, इसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। एलामिया जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन का इंतहाई अहम और हंगामी इजलास मरकजी ऑफिस में मुनक्कद हुआ, जिसका एलामिया दर झैल है। इजलास कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुनक्कदा डोडियाल के एलामिया के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में दीगर 2 डिवीजन की तरह मुकम्मल लॉकडाउन होगा। यह के बतौर मेजबान लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल और दीगर अमूर की अंजाम दही के लिए दर झैल इंतहाई अहम कमेटीज बनाई जाएंगी। और हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार किरोड़ी सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। ये पीओके में जो जनता सड़कों पर उतर आई है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, ये तो बहुत ज्यादा स्थिति पीओके की खराब है, जिस वजह से अब तक लोग सहते वहां पर नजर आ रहे थे सरकार जो अत्याचार कर रही थी। लेकिन जब वहां पर हालात बहुत ज्यादा बदतर हो गए, इसके बाद सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। देखिए पुनीता, ये सब क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कुछ नाराजगी होती है, कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं, शिकायत होती है व्यवस्था से और सरकार से, और उनको जब एड्रेस नहीं किया जाता, उनको पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो ट्रिगर हो जाती है, वो एक्सप्लोड हो जाती है सिचुएशन। तो जो जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके 2 भाग हैं। एक तो बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान है, दूसरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो मुजफ्फराबाद वाला है। तो यहाँ के लोगों की पहले से बहुत सी नाराजगियां हैं कि हमारे यहाँ के संसाधन हैं, उनका पाकिस्तान सरकार है दोहन करती है और हमारे यहाँ फिर वापस इन्वेस्ट नहीं करती है, यहाँ के विकास पे ध्यान नहीं देती है और अपने यहाँ जो पाकिस्तान के लिए उन संसाधनों का प्रयोग करती है। एक तो ये नाराजगी है। दूसरा, जो चीन का सीपेक है, जो चाइना पाकिस्तान वो कॉरिडोर है, वो इस एरिया से निकलता है और उसमें जो नौकरी देते हैं
वो बाहर के होते हैं, लोकल लोगों को न कोई नौकरी देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में या दूसरे कामों में। तो इस क्षेत्र से वो कॉरिडोर तो निकलता है, लेकिन कॉरिडोर का फायदा इन लोगों को, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको नहीं होता है, इसलिए नाराजगी है। तीसरा यह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था वहां पे इतनी सशक्त नहीं है, केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है जिससे उनको दबाया जाता है, अत्याचार किया जाता है। तो ये 3 कारण पहले से यहाँ चले आ रहे हैं। अभी जब तेल का संकट आया, गैस का संकट आया और ऊर्जा का संकट आया, तो इनकी हार्डशिप्स और बढ़ गई हैं। और उन्हीं हार्डशिप्स की वजह से ये कहा गया कि लॉकडाउन किया जाए, और जो जॉइंट अवामी कमेटी है उसने अनाउंस कर दिया। वो पहले से भी आंदोलन करते रहे, पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है, आंदोलन हमेशा वहां होता रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन वो दबा दिया जाता रहा है। तो अब जो आंदोलन को ट्रिगर किया है वो जो ऊर्जा का संकट है, और ऊर्जा के संकट की वजह से प्रतिबंध लगाए कुछ, उसकी वजह से ये और ज्यादा बिगड़ गया है। दूसरा यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं, बहुत से महीने हो गए हैं, तो वहां के चुनाव भी अभी इसी महीने होने वाले हैं। तो चुनावों की वजह से वहां भी राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज्यादा है। तो जब देखिए चुनाव होते हैं तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, अगर वो किसी भी सीमा तक प्रजातांत्रिक है तो वहां की राजनीतिक सरगर्मी है वो भी आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि जो स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है वहां की पाकिस्तान की केंद्र सरकार है, वो ध्यान नहीं दे रही है उनके विकास के लिए। इसलिए ये स्वाभाविक है कि वहां इस तरह का आंदोलन हो रहा है। और पाकिस्तान की सरकार है, जिस तरह उनका इतिहास रहा है, वो सैनिक दृष्टि से दबाने की कोशिश करती है। ये लंबे समय इमरान खान, उसको किस तरह से दबाया गया, किस तरह से जेल में रखा गया है, किस तरह से उसकी पार्टी पे प्रतिबंध लगाए गए, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, तो वहां की सेना है वो बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो कुछ किया वो उसमें सेना की भूमिका थी, अमेरिका की भी थी। ये बात सही है कि अमेरिका भी चाहता था कि इमरान खान पे प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन जो इसका जो ग्राउंड पे लाए वो सेना है। तो यहाँ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान है, उसमें सेना का अत्याचार मुझे लगता है बढ़ेगा इससे, और बढ़ेगा तो और ज्यादा रिएक्शन होगा, क्योंकि आप जनमानस को, आम लोगों को जो स्थिति ये देखने को मिल रही है पीओके के अंदर, ये सीधे तौर पर बताता है कि किस कदर यहाँ पर अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर। और यही वजह है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का जब यहाँ पर कोई भी इसे लेकर कदम नहीं उठाया गया, इसके बाद लोग सड़कों पर बेबस होकर आए हैं। आप बने रहिए सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भड़के जन विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ा और खूंखार कदम उठा लिया है। पीओके में जारी प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के लिए आईएसआई के बदनाम अधिकारी ब्रिगेडियर फाइक अयूब को वहां भेजा गया है। अब आईएसआई के इस अधिकारी को पाकिस्तान में लाहौर के कसाई के रूप में जाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि फाइक अयूब को अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है, और कहा यह भी जाता है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने और इसके अलावा आंदोलन को बेरहमी से कुचलने के पीछे इसी अधिकारी का भी हाथ था। जानकारी ये भी बताते हैं कि शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर अपने राजनीतिक विरोधियों और उठने वाले आवाजों को रास्ते से हटाने के लिए हमेशा ब्रिगेडियर फाइक अयूब की क्रूरता का इस्तेमाल करती आई हैं। अब सोचिए किस हद तक यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जो है वो गुजरने को तैयार है। सर, ये जो खबर अभी हमने बताई कि कैसे अब जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, अब उन आवाज को दबाने की कोशिश और यहाँ पर आईएसआई के अधिकारी की तैनाती यहाँ पर करने की हो रही है। अब सोचिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए पुनीता, जब जन आंदोलन होता है, जनमानस अगर विद्रोह पे या अपना आवाज बुलंद कर रहा है, तो उसके लिए सेना को यूज करना एक अच्छा समाधान नहीं है। और जैसा आपने अधिकारी की पृष्ठभूमि बताई, वो कितने रूथलेस हैं,
तो उस तरह के अधिकारी को भेजना और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक संवेदनशील अधिकारी को भेजना चाहिए, और वो भी सेना का नहीं। ये काम है पुलिस का या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके थ्रू वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। तो सेना को भेजने का तो और ज्यादा प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, और अल्टीमेटली पार्क ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के लोग फिर से ये कहेंगे कि हमें या तो इंडिपेंडेंस दो, नहीं तो हम इंडिया में जाएंगे। तो उस तरह की भावना और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे देश के साथ या ऐसे शासन भाग बने जो हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे, हमारा ख्याल नहीं करे, और जब कुछ मांग करते हैं तो दबाया जाता है एक सैन्य दृष्टि से। तो सेना का यूज करना मेरे ख्याल से ये समाधान नहीं है, ये तो आग को और भड़काने की स्थिति है। तो मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उनके पास पुलिस भी है, दूसरी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तो ऐसी स्थिति में सेना को यूज करना ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। जी पुनीता। और सर जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि देखिए ये पहली बार तो है नहीं, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार के द्वारा जो लोगों पर अत्याचार किया जाता है, इसे लेकर पहले भी कई दफा जो आपने भी जानकारी दी कि लोग सड़कों पर इसी तरीके से उतरते आए हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन हर बार की तरह आवाज दबाने की कोशिश होती है। लेकिन इन तमाम स्थितियों से जो एक कश्मीर को लेकर, खास करके पीओके को लेकर जो एक नीति रही है पाकिस्तान की, उस पर कितना असर ये स्थिति डालती हुई नजर आएगी? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पाकिस्तान की छवि की बात करते हैं तो क्या आप बदलते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित रूप से अपने वहां के लोगों के ऊपर जो निहत्थे होते हैं, क्योंकि जो जन आंदोलन आते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, और जो संयुक्त आवामी कमेटी है उस समिति में लोग हैं वो एक पार्टी के नहीं हैं। ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी को डाउन करने के लिए दूसरी पार्टी आंदोलन चला रही है, वहां के जन सामान्य लोग हैं वो, तो वहां पे सभी पार्टियों के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संयुक्त आवामी कमेटी है उस पे दबाव बनाने का मतलब है कि पाकिस्तान मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। और मुजफ्फराबाद का लंबे समय का ये इतिहास रहा है कि वो जब भी अत्याचार होते हैं आंदोलन करता है, आंदोलन और भड़कता है, और उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, वो विकास की है, उनको सुविधाएं देने का है, और अपने रिसोर्सेज पे अपने नियंत्रण की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां के संसाधन हैं उन पे उनका नियंत्रण होना ये तो पहला उनका अधिकार होता है। जिस भी क्षेत्र में जहां संसाधन है तो वहां के लोगों के काम नहीं आए और आप उनका शोषण करते हैं, तो ये तो उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति हो गई कि जैसे पूरा पहले देश कॉलोनी थे तो देशों का शोषण करके यूरोपियन कंट्रीज अपने संसाधन वहां ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति होना, एक इंटरनल कॉलोनियलिज्म वाली स्थिति वहां बनी हुई है। तो उनका जो विरोध है वो तो जेन्युइन है, और जिसके से रूथलेस तरीके से अगर वो कुचलते हैं तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको इसका ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है या मानवीय जो संगठन है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का अत्याचार लोगों पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सेना का लड़ाई है तो दूसरी सेना से लड़ी जाती है, अपने लोगों के या जो जन सामान्य है उनमें सेना का बहुत कम होता है, वो तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। तो जन आंदोलन करना उनका एक अधिकार है लोगों का, ये तो एक मानव अधिकार का पार्ट है। तो इस तरह से दबा नहीं सकते जिस तरीके से उनके विरोध प्रदर्शन को हर बार कुचलने की कोशिश होती है, आप उनके आवाज को कब तक आखिर दबाते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते